ओके तो देखो लॉगरिथम कंप्लीट हो गया था और फिर लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स या फिर आप बोल सकते हो बेसिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस। यस और नो? हाँ तो इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ स्क्वायर फॉर्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab and a minus b whole square it is a plus b whole square minus 4ab। 4ab हाँ अगेन ये एक्सप्रेशन कब यूज करते हो आप? जब a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी का मतलब समेशन, a इंटू बी मतलब मल्टीप्लीकेशन और we have to find out the value of difference। क्या फाइंड करना है आपको? डिफरेंस। अच्छा a माइनस बी इज डिफरेंस, a प्लस बी समेशन, a इंटू बी इज प्रोडक्ट। एनी डाउट? एक पॉइंट ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो? a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। हाँ एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये आपको बताया था लास्ट टाइम पे। फर्स्ट यू विल राइट स्क्वायर्स देन 2 टाइम्स ab plus bc पेयर्स like ab minus ac plus ad minus ae minus bc plus bd minus bc by be फिर आएगा minus cd प्लस सी एंड फाइनली माइनस डी। बस ये ध्यान रखना कि यार प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस, मतलब जब डिफरेंट साइंस आता है देन माइनस, सेम साइन है तो प्लस। एनी डाउट? नो सर। ठीक है No. तो यार ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। दिस इज हाफ ऑफ a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर्स का समेशन आता है। आर्यन माने एनी डाउट? नो सर। ओके ठीक है फिर ये क्वेश्चन राइट एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये कर सकते हो ना? ये सब फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, ये बताओ? नो सर। ठीक है फिर ये क्वेश्चन ये आ गया था 2a plus 3b is equal to okay 2a plus 3b is equal to 6 a into b is equal to 1 then find out first question 4a square plus 9 b square। तो इसमें कुछ भी चले काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तुम लोगों का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है अच्छा आपको एक क्वेश्चन बोला था सॉल्व करने को, ये दोनों क्वेश्चन सबसे लास्ट में देते हैं एज होमवर्क, ये करके आए हो तुम लोग? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? दिस क्वेश्चन हाँ हो गया सर। क्या आंसर आ रहा है बोलो? 11/16। 11/16। थोड़ा मिस्टेक हो गया यार इसमें, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। हाँ और किसी का कोई आंसर है इसके अंदर बताओ? ठीक है एंड दिस क्वेश्चन 3 आंसर इज 3 3। हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वेरी गुड, ये करेक्ट है। ठीक है चलो और क्वेश्चंस करते हैं अभी ना। एग्जाम्पल a plus 5b is equal to let's say 6, a into b is equal to 1, find out first question 4a square plus 25b square, second question 2a minus 5b modulus, third question is this, fourth question is this। यार सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना है ना, ये सब बहुत बेसिक है और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं इसमें है ना आज के लेक्चर में। करो स्टार्ट करो।
सर होमवर्क का फर्स्ट सम आप बताने वाले हो? हाँ वो करेंगे बेटा, वो इसी में आगे आएगा ना, करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लो। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट स्क्वायर both sides. This will be 2a plus 5b whole square is equal to 8 square. And 8 square is 64. इधर यार आईफोन, ये तुम्हारे बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है, इसको म्यूट करके रखो। Okay, so this is first number square, second number square plus 2 times first number second number is equal to 64. कोई भी डाउट है आप बोल सकते हैं। This is okay. This is 20 AB. AB is 1. So clearly 4a square plus 25b square is equal to 44. 44. correct है, correct है, correct है, correct है। Second part. Second part, we have to find out the value of difference. So you will use this formula: a minus b whole square is equal to a plus b whole square. कितना बोलो? 4ab. 4 times 4ab. first term into second term. First term into second term. 4ab. हाँ, फर्स्ट और सेकंड से माइंड में रखो, बेस्ट रहता है। फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। सो 2a minus 5b whole square is equal to 2a 24. plus 5b whole square minus 4 times first term into second term. This is 8. 8 square is 64. This is 4 into 2 into 5, यानी 14. 24. AB is 1. Clear? So finally 2a minus 5b is equal to plus minus under root of 60. 24. 24. 24 is 4 into 6. Yes or no? 2 root 6. So plus minus 2 root 6. Again modulus find करना है आपको, then you will write the answer. 2 root 6 only. हाँ, अच्छा क्वेश्चन ये होता, find out summation of all possible values of 2a minus 5b. Then answer will be 0. exactly. ठीक है. Third point. Third point is 4a square minus 25b square. this is square of 2a and this is square of 5b. 5b. so this is 5b. like first square minus second square. First plus second multiply with First minus second. First minus second. हाँ 2a plus 5b is 8 and this is plus minus 2 root 6. So final answer is plus minus 16 root 6. 16 root 6. हाँ Sir, can you explain this one again? this question, Yes, sir. इसमें क्या डाउट है यार, सिंपल है, this square minus this square. So what is a square minus b square? अरे यार बोलो, what is a square minus b square? a plus b multiply with हाँ, got it. बस तो मैं वही बोल रहा हूँ ना यार, a और b के टर्म्स में चीजें लर्न नहीं करना चाहिए आपको, वर्ड्स में याद रखना चाहिए। फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड मल्टीप्लाई विद फर्स्ट माइनस सेकंड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज 16a to the power 4 plus 625b to the power 4। तो यार ये क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको, दिस एक्सप्रेशन, ये आप इसका स्क्वायर करोगे अभी, Yes, sir. then you will get this expression. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So 4a square Sir. plus 25b square is equal to 144 square both sides. Sir, only 44. So this will be 16a to the power 4 plus 625b to the power 4 plus 2 times first term 200. into second term is equal to 144 square. This is ab square. 44 square. sir. 44. 44. 44.
ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. So this will be 16 a to the power 4 plus 625 b to the power 4 is equal to 44 square minus 200. Yes or no? And what is 44 square? 6, 1, 3 and 7. 1936 173 900. 9 आएगा यहाँ पे. 1936 हाँ Minus 200. And this will be 1736. Any doubt? नो सर. ओके तो यार ये सब हम लोगों ने कर लिया था. सिंपल क्वेश्चन है. कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो. No, sir. एनी डाउट? सर ये फोर्थ क्वेश्चन जरा फिर से समझाइए. यार देखो जो न्यू स्टूडेंट्स है ना वो भी आज अच्छे से समझना स्टार्ट करो क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. इसके लिए पहले का लॉगरिथम वगैरह यूज नहीं होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज 16 a to the power 4 plus 625 b to the power 4. अब यार ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फोर्थ क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्वायर करो भी यहाँ पे. 4 स्क्वायर 16, a स्क्वायर स्क्वायर a to the power 4, 25 स्क्वायर 625, b स्क्वायर स्क्वायर b to the power 4. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना इसी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग जस्ट. सो दिस इज लाइक a प्लस b होल स्क्वायर. सो फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर 2 times first term which is 4a square, second term which is 25b square. So this is 200 and this is ab whole square. ab is 1 given है, 1 square is 1. So this is 200. But using transposition, take this on the right side, you will get finally this answer. Clear? Yes, sir. यस सर. yes sir. Okay, next question. Find out AB without calculating A and B. Okay. AB is equal to 5 by 2. स्टार्ट करते हैं. सो 2a plus 3b is equal to 8. इसका स्क्वायर करो अभी कितना आएगा बोलो. 4a square plus 9b square plus 2 times first number into second number. This is 12ab is equal to 64. done. 2a minus 3b is equal to 2. Again square. This will be 4a square 9b square minus 2ab. Yes or no? Okay, for first question, first equation ऐड करोगे सबसेट करोगे बोलो. Subtract. First minus second. So this will be 24ab is equal to 60. AB is equal to 60 upon 24. and this will be 5 upon 2. सेकेंड क्वेश्चन. दोनों को क्या कर दो यहाँ पे एडिशन. क्लियर? हाँ.
तो ये देखो 12ab कैंसिल, दिस इज 2 times 4a square plus 9b square is equal to 68 and final answer is 30. 34. हाँ करेक्ट है. Any doubt? No, sir. No, sir. सिंपल क्वेश्चन है, डाउट होना नहीं चाहिए इसमें. बाकी देखो काफी लोग इसको डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं, तो तुम करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into plus b square. 2 times a square plus b square and a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to बोलो कुणाल, एनी डाउट? AB. कुणाल आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या? दिस इज 4ab. डन. अगेन इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यार, धीरे धीरे अपने आप कॉमन सेंस में आ जाता है. ऐसा नहीं है कि इसको लर्न करना है तुम लोगों को. एनी डाउट? No, sir. No, नेक्स्ट sir. एग्जाम. a plus b plus c is equal to 4. यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये इजीली कर दोगे तुम लोग. ab plus bc plus c is equal to 2. Find out a square plus b square plus 12. a plus b plus c perfect square. And this expression is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times A, B, C. pairs. Pairs हाँ, याद तो रखो. A, B, B, C, C. Pairs. This is 4 square 16. This we have to find out. Let's say x 2 times. This is given as 2. Using transposition, take 4 on the left side. X is equal to 12. any doubt? No, sir. No, sir. बोलो कोई डाउट है तो, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अभी हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वन स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं. कुणाल पाटिल, एनी डाउट? कुणाल यार तुम बार बार हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, अदरवाइज इससे डिस्टरबेंस होता है. अगेन यार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ये जस्ट सोचना है कि ए और बी के ऐसे पॉसिबल वैल्यू सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन है 6 एंड ये एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तो क्लियरली 3. ए इज इक्वल टू
सोचो यार ऐसे नंबर्स जिनका ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बोलो। 5 1 A is equals to 2, B is 5 equal and 1 to correct. 2 3 तो आंसर इज 16, oh sorry 16, 2 81, 81. क्लियर? Yes. 16 स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर, ये आंसर। जरा फिर से explain करो। एनी डाउट? No, sir. अच्छा, ये 16 कैसे आ रहा है? 2 to the power 4, this 81 3 to the power 4। सर कोई please तो can you बोला explain again? हाँ फिर से एक्सप्लेन करना है Yes, sir. यार। No, ये sir. देखो, एक मिनट सुन No. लो। ठीक है बेटे, ओके। इसका मेथड है वैसे ही और भी फाइंड करने का, लेकिन बेस्ट ये है कि तुम थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन 6, या तो 6 और 1 पॉसिबल है, या फिर 3 2 पॉसिबल है, या 2 3 पॉसिबल है, या 1 6 पॉसिबल है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, दिस 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 plus 9 13. हो गया। Yes, sir. सपोज करो ये होता, तब क्या पेयर पॉसिबल होता, बोलो। three and 6 and 1 6 and 1, 6 and 1 कब सही है? करेक्ट है। 6 and 1. हाँ Done? और ए बी का सर? ऐसे तो फिर काफी सारे केसेस बन सकते हैं ना, इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। तुम तो क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हो। समझ गया ना? नहीं, ए बी को भी सेटिस्फाई होना है, सही ना? ए बी को मतलब 6 and 1 बोला ना, फिर ए बी भी कुछ तो डिफरेंट नहीं होगा ना, 6 into 1 तो 6 ही होता है ना। हाँ सॉरी, मैंने एडिशन कर दिया सर। हाँ वही तो, यही पेयर तो देख रहे हैं। ओके चलो, गुड। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर ये होमवर्क को दिया था। हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क को बोला था। ठीक है। सो फाइनली आपको फाइंड करना एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब तुम यार स्टेप समझने का ट्राई करो। ये बताओ, दिस एक्सप्रेशन विल बी अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली दिस, यस और नो? यस सर। Yes, sir. एंड Yes. दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस, यस और नो? Yes. मैं फुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पार्ट होगा जस्ट ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कंसीडर दिस x square plus 1 upon x square whole square. Any doubt? This will be first square, second square, 2 times first and second. ये cancel. This is 47 plus 2. 49. X square plus 1 upon x square whole square. अच्छा ये बताओ, p square is equal to 49, p is equal to 7. plus 7. minus 7. Because minus 7 का स्क्वायर भी कितना आता है? 49. हाँ, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ क्या रीजन है, बोलो। Square. एग्जैक्टली, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर्स का समेशन नेगेटिव होता है क्या? No. एग्जैक्टली। अच्छा सपोज करो ये होता ना, तब एक पॉसिबिलिटी था कि -7 भी आ सकता है। बिकॉज पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, यस और नो? यस। Yes. हाँ,
लेकिन अभी समेशन है ना, तो स्क्वायर्स का समेशन नेगेटिव नहीं होता यार। अरे समझ रहे हो ना यार आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। सो समेशन ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इसका रीजन है। सो ओनली आंसर इज +7। नाउ कंसीडर, क्या बताओ? X square plus 1 upon x square. x plus 1 upon x whole square, and this will be equal to first square, second square, 2 times first and second. Yes or no? 2. Yes, sir. This is 7. 7 plus 2. 9. This is x plus 1 upon x whole square. Now x plus 1 upon x is equal to, 3 और 3 minus 3. minus 3. यहाँ पे दोनों पॉसिबल है। Yes. If modulus is asked, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जस्ट आपको पॉजिटिव आंसर बताना होता है। देन आंसर इज 3. Yes. 3. और अभी आंसर्स क्या है बोलो? 3 एंड 3 and -3. Minus 3. ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करो। ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करो। जरा फिर से एक्सप्लेन करो ये जरा नीचे वाला फिर से एक्सप्लेन करो। क्या बोल रहे हो बताओ? ये नाउ कंसीडर x plus 1 upon x square, ये जो है ना वो फिर से एक्सप्लेन करो। ये समझ आ रहा है? x plus 1 upon x whole square, this is like a plus b whole square. हाँ And what is a plus b whole square? a square plus b square is 2ab। हाँ अब सुनो यार, a स्क्वायर का मतलब होता है फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सो फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज 1 upon x। हाँ तो फर्स्ट स्क्वायर। अच्छा 1 अपॉन x का स्क्वायर क्या आता है बताओ? 1 upon x square। वही है, ये देखो, हाँ प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। यस और नो? दिस इज 7, 7 plus 2। 9 अब ये बताओ किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है? 3. 3। एंड -3 बेटा, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। हाँ हाँ यार तुम लोग समझो थोड़ा सा, ये हैबिट की बात है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अभी आपको हैबिट को, है ना? जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बोर्ड तक हम लोग इन चीजों का टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप हमेशा क्या बोलने वाले हो? Plus -3. हाँ, क्वेश्चन ये होता तो क्या बोलोगे? जस्ट 3। Plus minus. हाँ अरे नहीं just यार, 3. जस्ट 3, हाँ just क्योंकि नेगेटिव क्यूब क्या होता है? -27. नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, Negative. दिस Negative. विल बी -27। Yes. प्रॉब्लम्स आती है स्क्वायर्स में, पावर 4 में, पावर 6 में। अच्छा नेगेटिव को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव को 1 करोड़ 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तब क्या आंसर आएगा? निगेटिव। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। एनी डाउट? क्लियर? Yes, sir. ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. A plus B plus C is equal to 4. A square plus B square plus C square is equal to 2. A to the power 4 plus B to the power 4 plus C to the power 4 is equal to 1.
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आरएमओ में आया था, सॉरी पीआरएमओ में आया था। पीआरएमओ क्या होता है पता है तुम लोगों को? नहीं सर। Yes, sir. पीआरएम होता है प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। Yes, sir. इसमें 7 से लेकर के 12th क्लास तक का पेपर सेम होता है। मतलब जो पेपर 12th क्लास वाले बच्चे सॉल्व करते हैं सेम पेपर कौन सॉल्व करते हैं? 7th class. हाँ, और इसमें जो सक्सेस रेट होता है ना वो 9th क्लास वाले बच्चों का सबसे ज्यादा आता है, ऐसा डेटा है अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा पेशेंस वाला क्वेश्चन है तो समझने का ट्राई करना, इजीली आ जाएगा समझ। देखो यार एक चीज ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट है, यस और नो? And equation third is the part of Harsh, the correct answer है, very good. Equation third is the part of square of equation. Equation 2. Any doubt? नो सर। अच्छा, हर्षदा का आंसर करेक्ट है। इस पे हर्षदा से एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। हर्षदा एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। First we have to square a plus b plus c. Then Just 1 minute, just 1 minute, a just square 1 minute, just 1 minute. हाँ बोलो। a square plus b square plus c square plus into bracket ca is equal to 16. correct. This is given as 2 plus Oh. 2 into bracket हाँ, ab plus bc plus ca is equal to 16. so ab plus bc plus ca is equal to 16. हाँ, मतलब फाइनली ab plus bc plus ca Then- 7 आ गया। हाँ, Using transposition, take 2 on the right side, you will get फिर minus 2. हाँ बोलो। then a square plus b square plus c square whole इसका स्क्वायर करते हैं अभी। चलो यार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारा वॉइस कट हो रहा है एक्चुअली। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है 2। इसका स्क्वायर करो अभी, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यार कि जो थर्ड इक्वेशन है ना वो इसके स्क्वायर में आने वाला है। दिस विल बी फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, 2 टाइम्स पेयर्स। पेयर्स क्या आने वाले हैं बोलो? A square, B square, B is equal to 16. This is one. So now using transposition, take 1 on the right side, you will get minus 1. 16 minus 1, 15, और फिर ये डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अभी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2. एनी डाउट? सर वो 3/2 आएगा हाँ, ना? वो 16 की जगह 4 ही है ना? अच्छा अच्छा ओके ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 3/2. क्लियर? अभी इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है कुछ आपको? ये फिर स्क्वायर है यहाँ पे,
यस और नो? Yes. सो इसका स्क्वायर करते हैं. What will be the expression? Again, first square, second square, third square, 2 times. यशराज क्या 2 टाइम्स क्या बताओ? पेयर्स. फर्स्ट पेयर क्या आने वाला है बोलो? AB. AB और BC. हाँ मतलब ए बी स्क्वायर सी हो गया ना. यस सर. सेकंड पेयर 2BC बेटा 2 ऑलरेडी आ गया है बाहर. 2 ऑलरेडी है बाहर. अब बताओ. हाँ. BC square. This is a square BC. Yes or no? Yes sir. And third pair is AB. ABC square. हाँ. AB Equal to 49. Yes or no? Yes, sir. This is 3/2. तो इसको तो मैं यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड लेके आ रहा हूँ. चलता है? Yes, sir. 2 टाइम्स. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से. ABC 100%. रिमेनिंग क्या है बताओ? A plus B plus C. करेक्ट है. एंड दिस इज 2. 4. 4. ये भी ऑलरेडी गिवन है. अच्छा ये कितना आ गया ये बताओ? 2 और 95. यस और नो? हाँ. This is 2 into 4 यानी 8. So finally ABC is equal to 95 upon 16. ये आंसर है. Yes. अब सुनो देखो अगेन. अब पता है मैथ्स कैसे पढ़ते हैं यार. आपको ये माइंड में होना चाहिए कि जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में आता है. तो ये थॉट्स होना चाहिए माइंड में कि एबीसी कहाँ पे आता है. ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी के परफेक्ट स्क्वायर में आता है. समझ गए ना? हाँ. ये थॉट माइंड में होना चाहिए कि वेयर यू विल गेट एबीसी इज प्रेजेंट इन द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए. तो ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए क्योंकि नहीं पता था यार हमें. ये तो कोइंसिडेंटली मिल गया ना एबीसी. Yes, sir. हाँ नोट कर लो. इसका आंसर है 95/16. काफी क्लासिक क्वेश्चन था. Yes. और तुम्हें भी इजी लग गया होगा ये मुझे लगता है. तो अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है नोट करो. कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. Any doubt? ठीक है ये नोट कर लो. कोई डाउट है तो बताओ. कोई क्वेरी है किसी का? कोई थॉट है तो आप बोल सकते हो यार. है ना ये कोई रामायण महाभारत नहीं सुना रहा हूँ मैं तुम लोगों को जो तुम केवल सुनते जा रहे हो. तो कोई भी थॉट है आप बता सकते हो. Yes, sir. हाँ. वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है.
Noted? Any doubt? चलो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ अच्छा सीखने में इंटरेस्टेड हो अभी? यस सर। क्योंकि यार अभी तक तो सब बहुत बेसिक ही था। एक ये क्वेश्चन अभी तक अच्छा था, बाकी सब नॉर्मल था। ये क्वेश्चन एक थोड़ा ठीक था, बाकी सब नॉर्मल है। अभी कुछ अच्छा सीखते हैं ना, तो एक तो पहले ये पॉइंट समझ लो अच्छे से। कुछ फॉर्मूले हैं, अगेन इन फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग सीक्वेंस एंड इनका प्रूव हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में करने वाले हैं। कहाँ पे? सीक्वेंस सीरीज। हाँ, वो बाद में आएगा चैप्टर। कुछ फॉर्मूले वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। इसको तुम ये भी बोल सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। डन? हालांकि अरे तुमने पढ़ा होगा ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? हर्षवर्धन यार तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम होता है यार, कल भी तुम्हारा काफी प्रॉब्लम हो रहा था, तो थोड़ा मैनेज करो यार चीजों को, है ना। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगेन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into 2a plus n minus 1b। या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट फर्स्ट नंबर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। दिस इज n into n + 1 upon 2। लाइक आपको कैलकुलेट करना है 1 + 2 + 3 up to 10। n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 10 तो दिस इज 10 11 upon 2, दिस विल बी 55। तो सुनो, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। अगेन सिग्मा का मतलब समेशन। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 1, sigma summation, plus then r is equal to 2, plus then r is equal to 3, plus then r is equal to 4, और सबसे लास्ट में r is equal to n। ठीक है, ये एग्जांपल मैं ऐसे हटा रहा हूँ, है ना। हाँ। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या है? समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यस और नो? यस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, और इसको हम लोग ये भी लिखते हैं। यार कोई डाउट है आप बोल सकते हो, है ना। ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और फॉल्स। लेट्स से तुम्हें कैलकुलेट करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। यू विल पुट n इज इक्वल टू 5। दिस इज 5 6 11 upon 6। यस और नो? यस सर। कितना आ गया फाइनली बोलो? 55। चेक करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 9, दिस इज 16 एंड दिस इज 25। हाँ 16 + 9 25 और 5 30 और 25 कितना आ गया? तो 55 इज इक्वल टू 55। एनी डाउट? नो सर। एक लास्ट फॉर्मूला और, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट,
सर ये फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करो ना। बेटे समेशन क्यों बोल रहा हूँ, प्लस है इसलिए। स्क्वायर्स क्यों, क्योंकि स्क्वायर्स है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है ये। अगेन इसका प्रूफ क्या है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में ही बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, दिस इज अच्छा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना, ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंस फिक्स नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से। हाँ ओके डन। तो फॉर्मूला आता है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। इसको ये भी बोलते हैं। इसमें डाउट है? नहीं। ठीक है, लाइक एग्जांपल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। क्लियरली n इज इक्वल टू 5 डन। 5 5 प्लस 1 6 5 इंटू 2 प्लस 1 11 अपॉन 11 6 6 कैंसिल हो गया। 11 इंटू 5 55 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर। 25। इनको ऐड कर सकते हो? हाँ करो, कितना आता है? 55 आता है। और राइट साइड भी कितना आ रहा है? 55। इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है। करेक्ट है, हाँ। करेक्ट। हाँ ठीक है। 10 तक चेक करके दिखाऊं, बताओ। नहीं नहीं नेक्स्ट बोल सकते हो तुम्हें, यदि मैंने किसी 10 तक चेक करके दिखाओ। बस 50 या 100 मत बोलना। ठीक है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। दिस इज समेशन ऑफ cubes of first n natural numbers. This is n into n plus 1 upon 2, यही जो आ रहा था स्टार्टिंग में। और इसका यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला है। एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। लेट्स से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब। काफी है इतना और लो बताओ? काफी। चलो ओके ठीक है, मेहरबानी तुम्हारी। 1 ये कितना है बोलो? 8। दिस इज 27, 27 64, 64 and this is 125 260। कैलकुलेट करो कितना आता है। फॉर्मूले से मत करना है ना, इसको ऐड करो कितना आता है। 441, देखो 27 प्लस 1 28 प्लस 8 36, तो 100 तो ये हो गया। हाँ और ये हो गया 225 225 और प्लस 200 यानी कि 425 425 प्लस 10 यानी कि 435 प्लस 6 यानी कि 441। 41। चेक करते हैं। n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 6 7 अपॉन 2 स्क्वायर। 21 स्क्वायर कितना आता है? 441. 441 करेक्ट। हाँ करेक्ट है। अगेन इसका प्रूफ हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में करेंगे। ठीक है, चलो ये नोट करो, पहले क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ये फॉर्मूले माइंड में होना चाहिए यार, है ना? सुजल एनी डाउट? नो सर। हैंड रेज किया तुमने, क्यों बताओ? वो गलती से सर, सॉरी सर। गलती से मिस्टेक कर रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल है। अच्छा दिस इज सिग्मा, ये भी लिख देते हैं, इसका सिग्मा रिप्रेजेंटेशन भी लिखते हैं। सिग्मा
r cube, r is equal to 1 to n. नेक्स्ट एग्जाम में केवल फॉर्मूले आने वाले हैं बस, बेसिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस। इस संडे ओके इस सर। संडे टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा। सर वासु सर ने इस संडे बोला था। Yes, sir. इस संडे बोला है क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सर जितना लॉगरिथम है, नहीं लॉगरिथम नहीं होगा, लॉगरिथम भी है। नहीं होगा बेटे, नहीं होगा, जस्ट आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशंस। इस संडे सर। यार वो पता चल जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अपनी प्रिपरेशन रखो, जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा। बेसिकली आज के लेक्चर से जो हम लोग पढ़ लेंगे ना एग्जाम से पहले, वो सब आएगा। ओके सर। नोटेड? यस सर। एक मिनट सर। Yes, sir. सर वो पूरा जूम करो ना, मतलब ऐसे? हाँ सर। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपनी स्क्रीन को कर सकते हो, जो भी जूम आउट। यस सर। नोट हो गया अभी? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। ओके सर। यस सर। Find out sum of all pairs of product of two different natural numbers from 1 to 100. This is natural number. एक काम करते हैं, 1 to 50 तक करते हैं, 1 to 50 तक। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहे ना, फाइंड आउट सम। सम का मतलब आपको फाइनली ऐड करना चाहिए, क्लियर? ऑल पेयर्स मतलब पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे काफी सारे, और पेयर्स कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। डन। और वो नेचुरल नंबर्स कहां से पिक करने हैं हम लोगों को? 1 to 50। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 1 to 50 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आपको एट अ टाइम 2 नेचुरल नंबर पिक करने हैं डिफरेंट, और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे काफी सारे पेयर्स बन रहे होंगे, और उन पेयर्स का क्या फाइंड करना है आपको? Sum. हाँ, तो जैसे सपोज करो एक नंबर में 1 पिक करता हूँ, तो 1 के साथ में एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, सबसे लास्ट पेयर क्या बनेगा? 1 का बताओ। 1 into 50। हाँ करेक्ट, 150। 1 into 50। अभी सपोज करो 2 पिक करते हैं, 2 into 1 मत लिखो यार ना, ये ऑलरेडी आ चुका है अभी। सो 2 का फर्स्ट पेयर क्या बनेगा बोलो? उसके आगे का नंबर। हाँ, और ऑलरेडी बोला हुआ है डिफरेंट नेचुरल नंबर पिक करना है। डिफरेंट वर्ड नहीं होता तो फिर ये भी आता है,
So 2 into 3, 2 into 4 up to 2 into 50. सपोज करो 3 फिक्स करते हैं तो 3 into 4, 3 into 5 up to 3 into 50. सबसे लास्ट में क्या आ रहा होगा यहाँ पे बोलो 49 49 into 50. 50. ये जितने भी पेयर्स हैं ना इन सबका समेशन फाइंड करना है सोचो अच्छा ये बता सकते हो टोटल कितने पेयर्स हैं यहाँ पे ये बताओ इस रो में कितने पेयर्स हैं 50. 15. नहीं यार 49 पेयर्स हैं देखो 49 pairs. 49. 49. 1 into 1 नहीं है ना वहाँ पे इस रो में Yes, कितने sir. पेयर्स हैं 48. 48. इस रो में कितने पेयर्स हैं 47. 47. इस रो में कितने पेयर्स हैं 46. 1. तो सपोज क्वेश्चन ये होता टोटल नंबर ऑफ पेयर्स देन इट विल बी 49 48 47 अप टू 1. 1. अगेन ये समेशन ऑफ 49 नेचुरल नंबर्स हो गया ना सो n into n plus 1 upon 2. 2 यानी 49 into 25 इतने सारे पेयर्स बन रहे होंगे आपको उन सारे पेयर्स का क्या फाइंड करना है Sum. Summation. सोचो करो सोचो लगाओ दिमाग लगाओ क्या करते हो 1220. क्या डाउट है बताओ सोचो Sir, Down or no? Sir, हाँ बोलो बताओ sir, first इसमें डिफरेंस सेम है, सेकंड में भी सेम है, अच्छा आगे सारे इसमें डिफरेंस सेम है. बहुत अच्छी बात है आगे बताओ फिर हम हर एक में फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं. नहीं वो नहीं करना कुछ सिंपल और स्वीट सोचो ऐसा कुछ सोचो कि 2 स्टेप्स में आंसर आ जाए पाटिल दर्शन आपने हैंड रेज किया हुआ है बेटे कोई डाउट है क्या चलो सर हेलो हेलो सर हाँ बोलो अगर इस टर्म को डिवाइड करें तो सेम हो जाएगा, 3 से 50 तक होगा एडिशन. और कुछ सोचो चलो मैं बताता हूँ सुनो अच्छा ये बताओ सपोज करो क्वेश्चन ये होता ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी तो ये 6 टर्म्स कहाँ पे विजिबल होने वाले बताओ A plus B plus C. these terms will be the part of या will come लिख देते हैं काम करते हैं will come in A plus B plus C plus D
Yes, sir. होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. भाई पहले आप Yes, स्क्वायर लिखते sir. हो, फिर 2 टाइम्स पेयर्स लिखते हो। अब ये सोचो ना, ये सारे पेयर्स कहाँ पे आने वाले हैं? 1 plus 2 plus 3 plus 4. 100%. Consider this: 1 plus 2 plus 3 up to whole square is equal to first right square, yes or no, plus 2 times, बेटा यही तो आएगा। पेयर्स ही आते हैं ना, 1 2 1 3 1 4 150, Yes, sir. फिर ये आएगा और सबसे लास्ट में ये पेयर आएगा। और 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। n into n plus 1 अपॉन होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी पता है हम लोग को, n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6। n कितना पुट करोगे यहाँ पे? 50. This is n into n plus 1 upon 2. So n is equal to 50 clearly. This is 50 into 51 upon 2. और ये स्क्वायर है यहाँ पे, is equal to 50 51 50 into 2 plus 1 upon 6. is equal to, X. करो कैलकुलेट करो फाइनली x कितना होता है देखते हैं। Sir, can you please repeat? क्या डाउट है बताओ। सर वो कंसीडर के बाद का इक्वेशन नहीं समझ में आया। नाम क्या है बेटे आपका? प्रजिन पाटिल। प्राचीन पाटिल, ओके। प्राचीन ये बताओ, लाइक ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, ये पेयर्स है ना? यस सर। और ये पेयर्स डेफिनेटली 6 स्क्वायर में आने वाले हैं। यस सर। ठीक है, तो बेटे ये भी तो पेयर्स हैं। यस सर। ये सारे पेयर्स कहाँ पे आएंगे? इसमें आएंगे। हाँ सर, समझ में आया, थैंक यू। क्या आने वाला है? फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स। हाँ, अब पेयर कैसे बनते हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5, लाइक ए बी ए सी ए डी ऐसे बनते हैं ना पेयर्स। तो फाइनली अभी आप x कैलकुलेट करो, x कितना आने वाला है। या फिर काफी बड़ा नंबर है तो छोड़ सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर एस सूर्यवंशी ने कैलकुलेट किया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज 1275 स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 टाइम्स 42925 17 टाइम्स 42925 42925 is equal to 1275 square minus 42925 upon 2 upon 2. काफी इतना कर छोड़ सकते हो भैया।
Any doubt? Yes. No, sir. तो यार ये काफी क्लासिक एग्जांपल है, स्क्वायर फॉर्म पता होना चाहिए. Any doubt? Next example. एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो. Two natural two plus three and square plus two square two times square plus two x. This and into 65 square and 11 into 21 divided by 2 is 5. So you will consider this. ये आपको फाइंड करना है. This is n into n plus 1 upon 2. This is n plus 1, 2n plus 1 upon 6 plus 2x. Just x find करो, आंसर आ गया. Final answer is Sir, wait. One 1,320. Sir, 1,320. 1,320. this is the answer. Any doubt? No, sir. Okay. बताओ कोई डाउट है किसी को? तो है यशिता, any doubt? No, sir. नोट हो गया ये? No, sir. करो नोट करो. Yes, sir. तो ये काफी क्लासिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना. Okay, noted. Yes, sir. Next concept.
यार ये और भी क्लासिक कंसेप्ट है ना, इसको समझने का ट्राई करना, बहुत इजी है लेकिन तुम्हें थोड़ा नया लग सकता है बस। जैसे सपोज कहीं पे ये एक्सप्रेशन है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स, और हर टर्म में 2 2 2 भी आ रहा है। यस सर। तो ये तो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या लिखूं बताओ यहाँ पे? a plus b plus c। अरे यार क्या रैंडम बोलते रहते हो, तुम्हें नेगेटिव नहीं दिख रहा है क्या? माइनस ए प्लस बी प्लस सी। माइनस ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट स्क्वायर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन 2 टाइम्स पेयर्स। तो बेटा दिस पेयर तो नेगेटिव है ना, दिस पेयर भी नेगेटिव, और ये पेयर क्या है? पॉजिटिव। तुम्हें ये भी लिख सकते हो, देखो ये, इसको देखो एक बार चेक करके। फर्स्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर्स तो फिक्स है, पॉजिटिव ही होते हैं। दिस पेयर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव दिस पेयर नेगेटिव एंड दिस पेयर पॉजिटिव पॉजिटिव। वही है यहाँ पे, एज इट इज डन। ओके, अब सपोज करो ये लिखा हुआ है कहीं पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर ही नहीं है। ये एक्सप्रेशन ये होता है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। यस सर। अगेन देखो, उसको करके देख लेते हैं एक बार। इसे ओपन करो, क्या आने वाला है बोलो? दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। दिस इज सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो टोटल यहाँ पे 2a स्क्वायर आ गया, टोटल 2b स्क्वायर और टोटल 2c स्क्वायर। ये सो नो? यस सर। हाँ, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c अपॉन 2, तो सारे 2 कैंसिल हो गए ना। यस सर। This will be this. This will be this. Yes or no? अपॉन कितना है? 2। तो ये यही आएगा ना फाइनली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अच्छा ये हम लोग सीख क्या रहे हैं? ये हम लोग स्क्वायर्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। स्क्वायर्स कैसे फॉर्म करते हैं? बाकी यार मैथ्स में ऐसा फॉर्मल हेडिंग्स नहीं होती है ना, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वही हेडिंग बना देते हो। ठीक है, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एनी डाउट? डन। सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, but summation of squares. Clear? ठीक है, अब तुम ये समझने का ट्राई करो। सपोज करो एग्जांपल ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बताओ? ए प्लस बी होल स्क्वायर। डन। तो काफी सिंपल एग्जांपल था, इजीली समझ आ गया होगा। सपोज करो ये क्वेश्चन होता, देन इट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर है बोलो? ए माइनस बी होल स्क्वायर। डन। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, लेकिन ये भी तुम्हें सिंपल ही लगेगा, टेंशन मत लेना। ये बताओ
ये किसका स्क्वायर है? 2a minus b whole square. Whole square. अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए एक्चुअली। देखो दिस इज स्क्वायर ऑफ 2a दिस इज स्क्वायर ऑफ b एंड दिस इज 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड टर्म सेकंड नंबर। तो ये हो गया अभी फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर। अच्छा तुम इसे ये भी लिख सकते हो यार, b माइनस 2a होल स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल रीजन है, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 9. 2 माइनस 5 होल स्क्वायर भी कितना आएगा? 9 9. माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है ना? Yes sir. हाँ तो यार ये ध्यान रखना हमेशा कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, बट a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस। अगेन क्यूब करोगे तो फिर नॉट इक्वल, बिकॉज नेगेटिव क्यूब क्या होता है? होता है नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव आता है। ओके अब ये एग्जांपल बताओ। बताओ क्या आंसर है इसका? 12. 6, 12. 2 टाइम्स फर्स्ट 12. नंबर इनटू सेकंड नंबर, बस वही करना है आपको। So this is 2a square, this is 3b square, and this should be 2 times first number into second number. हाँ, and this is 12. तो आंसर आएगा क्या? 12 और माइनस 12। 12 के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर बनने वाला है 2a प्लस 3b, और माइनस 12 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा बोलो? 2a माइनस 3b। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. No, sir. Done. Done. Next example. अब थोड़ा और समझने का ट्राई करो। सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, समझने का ट्राई करना है ना अभी। सपोज करो क्वेश्चन है ये 12ab प्लस 36a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सपोज करो एग्जांपल है ये 12ab प्लस 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर। सपोज करो एग्जांपल है ये 12ab 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर, और सपोज करो एग्जांपल है ये 12ab प्लस a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर। बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर है सारे? 6a plus 6a b plus b whole whole bracket square. square. हाँ, First. ये बताओ 6 plus b whole. 3a plus 2b whole square. 3a plus 2b. 3a plus 2a plus 3b whole square. Plus a plus 6b whole square. A plus 6 whole. plus b plus a whole square. तो इस अकेले 12ab से काफी सारे पेयर्स बन गए, ऐसा नो? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir.
अच्छा, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, बस उसी चीज को यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, प्लस बी होल स्क्वायर को। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस का, ये तो सबके बेसिक्स था, क्वेश्चंस का आता है भाई। एग्जाम्पल, ए स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc, फाइंड आउट ए रेशो बी रेशो सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, वही क्वेश्चन है। तो इसमें करते क्या है ना, पहले इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो दिस विल बी दिस, यस और नो। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ क्यों नहीं हो सकता बेटे? परफेक्ट स्क्वायर के अंदर टोटल कितने टर्म्स चाहिए? 6. लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ -2ab, ये एक्सप्रेशन कहाँ पे विजिबल होगा बताओ? ए माइनस बी होल स्क्वायर 100%। और ये एक्सप्रेशन कहाँ पे आने वाला है? बी बी माइनस माइनस सी होल स्क्वायर। 100%। समझने का ट्राई करो यार, है ना? अभी तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका थोड़ा लेवल अप होने वाला है, तो समझने का ट्राई करो। ठीक है, अब क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्रेजेंट है, सी स्क्वायर प्रेजेंट है, ये आने वाला है बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आने वाला है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया बोलो? 2b square. 2b स्क्वायर एक्स्ट्रा -2ab और -2bc, यस और नो? Yes. सर तो ये 5 टर्म्स एक्चुअली ये है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. डन। अब एक पॉइंट ये नोट करके लिखो साइड में, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर और भी बहुत सारे स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0, ओनली पॉसिबिलिटी। अच्छा ये बताओ, 2 नंबर्स का एडिशन 0 कब आता है? सेम है। लेट दे बी अपोजिट अपोजिट। मतलब मैग्नीट्यूड सेम एंड साइन अपोजिट। हाँ, और x, y 0 लाइक ये 6 है तो ये कितना आना चाहिए? -6। लेकिन स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं आते ना, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑल p q r s शुड बी सेम 0. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। Yes, sir. Summation of squares is 0 only if all terms are individually कितना आना चाहिए? 0. So this will be 0 and this will be a is equal to b and b is equal to c. So a is equal to b is equal to C. यानी a ratio b ratio c is 1:1:1. ये आंसर है। Yes. Any doubt? नो सर। ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यार स्क्वायर बनाना तो आपको आना ही चाहिए यार, स्क्वायर करना और फैक्टर्स बनाना, ये तो तुम देखोगे यार जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो तुम्हें आएगा समझ में।
शिव प्रसाद क्या बोल रहे हो बताओ? सर क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। देखो यार अभी बेसिक्स में क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे अभी, एक बार क्यूबिक फॉर्मूले की जब क्वेश्चंस हो जाएंगे ना तब इसमें होमवर्क में तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि यार ये सब बुक्स में नहीं होता है, समझ रहे हो ना, ये सब बुक्स का पार्ट नहीं होता है, ये तो फर्दर हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वहां पे यूज होता है एक्चुअली ये सब चीजें बीच में। यस तो एक बार क्यूब वगैरह हो जाने दो तब तुम्हें मैं कुछ दे सकता हूँ होमवर्क, ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा यार, है ना, ये नहीं होता है एक्चुअली। ओके सर। तो तब तक एक काम करो, लॉग का एक शीट सेंड किया है मैंने कल, हाँ सर। वो कंप्लीट कर लो तब तक। प्रथमेश कोई डाउट है तुम्हें? सर बताओ। गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं। अरे कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, आज नए वाली शीट की डिस्कशन है क्या ओल्ड वाली? आज यार शीट 2 का डिस्कशन है, लॉगरिथमिक और इनइक्वेशंस वाली शीट का डिस्कशन है। हाँ ओके सर। वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसको आप एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट कर लो पूरा। यस सर। और एक्सरसाइज 3 भी कर लो, एक्सरसाइज 3 में लॉगरिथम रिलेटेड जस्ट 5 या 6 क्वेश्चंस है, वो भी सॉल्व कर लो। ओके सर। बाकी आप फुल शीट सॉल्व कर सकते हो अभी लॉगरिथम का, फुल जितने भी लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर दो, बस उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वहां पे। ओके सर। इसमें तो टाइम लगेगा अभी, ऑलमोस्ट 15-20 डेज लगेंगे इन सब चीजों में। ओके सर हाँ बोलो। सर फिर संडे के टेस्ट में ये आने वाला है? संडे के टेस्ट में मैं यार बता चुका हूँ आई थिंक कई बार, आज से लेके और संडे से पहले तक जितना पढ़ेंगे वो आएगा। लॉगरिथम नहीं आएगा क्या? ओके सर। लॉगरिथम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं है सर न्यू डिस्कशन बैच वाला के पार्ट लिए नहीं है। लॉगरिथम का चैप्टर रिवाइज किया जाएगा केमिस्ट्री के जैसे? हाँ वो करेंगे, वो रेमेडियल लेक्चर्स रख के अलग से करेंगे उसको। हाँ हाँ बाकी अभी आप मेनली यार इन पे फोकस करो, समझ रहे हो ना, हाँ लॉगरिथम इतना यूज नहीं होता है बाकी Yes, चैप्टर्स sir. में, कुछ कुछ जगह पे यूज होगा, वो मैं वहां पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ओके सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। Question is a square plus 5b square plus 9c square is equal to 4ab plus 6bc. Again same question, you have to find out a ratio, b ratio, c. जस्ट स्क्वायर्स क्रिएट करना है आपको, जस्ट स्क्वायर्स। a minus 2b whole bracket square plus b बेटा बेटा minus एक मिनट, 3 अरे सुनो 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 बेटा, चिल्ला चिल्ला के सीक्रेट्स मत बताओ सबको, रुक जाओ ठीक है, चैट बॉक्स में करो मेरे तो, ठीक है। हाँ दमा नहीं है उत्तर बताते हो। ठीक है। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है क्या, फिर हेरा फेरी? हाँ देखिए ना। बहुत बार सर। तो अच्छा डायलॉग है अक्षय कुमार का कि चिल्ला चिल्ला के मत बता सबको प्लान। बाप की शादी। यार एक बात बताओ, ये 1 बजते ही काफी सारे लोग लीव कर लेते हैं, तो तुम लोगों को क्या बोरिंग लगता है क्या ये सब? नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं तुम बताओ, करते हैं वो काम। क्या बोला सर?
और सर, आप एफिशिएंट वो बनाने के लिए, हाँ बोलो। आप वो पोएट्री करते हैं ना, जरा पोएम सुनो। कौन हो सर? ये तुम बहुत दिन हो गए। यशराज है क्या ये? विश्वराज। शिवराज जी। चलो करते हैं, उसको भी कभी करते हैं। ठीक है, तुम लोग पहले, अभी तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, बाकी लोगों को भी बड़ा होने दो। ठीक है, पोएट्री करते हैं सर आप? करेंगे, टेंशन मत लो, करेंगे तुम। नहीं, करते, आप करते क्या? आप पूछ रहा हूँ। हाँ कभी कभार, बिल्कुल। ओके। सर शायर भी हो आप? ये डिपेंड करता है माहौल के ऊपर। बताओ ना सर। सर एक शायरी सुनाओ ना। हाँ, एक शायरी तो बनता है सर। सर आप पबजी भी खेलते हो क्या? क्या पबजी? नहीं यार, पबजी नहीं खेलता मैं यार। सर एक शायरी सुनाओ ना। करते हैं, तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। समझो यार, थोड़ा पहले भी एक बार थोड़ा घुल मिल लेते हैं सभी लोग, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का नेचर नहीं पता होता है ना। ओके पॉइंट ये होता है, हाँ। काफी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी होते हैं लेक्चर के टाइम पे। अभी तुम बोल रहे हो शायरी सुनाओ, बाद में तुम ही बोलोगे कि यार सर पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है, बस फालतू बातें करते रहते हैं। नहीं सर, मैंने ऐसे बोलता सर। सर पढ़ाते हैं ना आप? ऐसा नहीं बोलते क्या? सर हम आप ऐसे पढ़ाते नहीं हैं ना बोलते। सर? ठीक है, चलो कोई नहीं, तुम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं। सर एक कम नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यार देखो, इसका कोई ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, ये जस्ट सोचना है आपको कि -4ab। एक काम ये कर सकते हो, देखो इसमें से क्या टू सेपरेट करो, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab होता है। तो तुम टू सेपरेट करोगे, देन यू विल गेट दिस, यस और नो? यस। इट यस कैन सर। बी आइदर दिस और दिस, यस और नो? यस। यस। यस सर। हाँ, अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, देखो क्वेश्चन में जस्ट ए स्क्वायर है, तो आप ये यूज नहीं यस। कर सकते, आपको डेफिनेटली ये यूज करना पड़ेगा। यस। इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे टू सेपरेट करो, रिमेनिंग 3bc। हाँ, तो आइदर दिस कैन बी दिस और दिस, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में है 9c स्क्वायर, 3c। क्वेश्चन में है 9c स्क्वायर, डेफिनेटली आप ये यूज नहीं करोगे, आप ये यूज कर पाओगे बस। यस सर। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। सो दिस इज ए स्क्वायर, डन। 4b और b यानी कि 5b स्क्वायर, ओके। दिस इज 9c स्क्वायर, ये भी प्रेजेंट है, दिस इज -4ab, दिस इज -6bc इज इक्वल टू 0, क्लियर? एंड समेशन ऑफ स्क्वायर्स 0 when every term individually 0 a is equal to 2b b is equal to, 3c finally we have to find out. a is to b is to c. So a can be written as 2b, c can be written as b by 3, yes or no? यस सर। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6:3, 1 ये आंसर आएगा। हर्षदा करेक्ट आंसर है, आर्य सूर्यवंशी नहीं, यशराज का भी रॉन्ग हो गया, देवाशीष भी गलत आंसर है। फाइनल आंसर इज 6:3:1। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सपोज करो b:a:c इज आस्क्ड, देन आंसर विल बी 3 is to 6 is to 1 सपोज करो ये क्वेश्चन होता, देन आंसर विल बी 1 is to 6 is to 1 is to 6 is to 3. एग्जैक्टली। तो बी केयरफुल।
यस, ऐसे कंसेप्ट्स नहीं होते, बस आपको केयरफुल रहना होता है जगह जगह पे, समझ गए ना? तो केयरफुल क्या रहना है, ये केयरफुल रहना है। सर ये मेरा रेशियो वाला पार्ट फिर से समझो। यार रेशियो वाला पार्ट, ये पार्ट क्या? हाँ 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 देखो बी रेशियो सी फाइंड करना है, एंड ऑब्वियसली रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है, ए भी बी से रिलेटेड है, सी भी बी से रिलेटेड है, तो मैं बी को फिक्स कर रहा हूँ, तो बी तो बी है। ए कैन बी रिटन एज 2b 2b, c can be written as b by 3, b कॉमन है, कैंसिल। हाँ, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो कितना आंसर आ गया? 6:3:1। हाँ, रेशियो भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, इसमें हम लोग रेशियो भी यूज करेंगे बेसिक्स में। जैसे ये क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या आंसर आएगा बताओ? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको के इक्वल, काफी लोग क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं 2:3:4। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है, समझ गए? फर्स्ट यू विल पुट इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू k by 2, b is equal to k/4 c is equal to, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब ये बताओ 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? -12 तो 12 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, आंसर विल बी 6:4:3। दिस इज द आंसर। हाँ, ये सब यूज करेंगे हम लोग यार, रेशियोज में यूज करेंगे, टेंशन मत लो, इसका काफी पढ़ेंगे हम लोग, रेशियो भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ सर, ओके सर। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे कि पापा की एज इतनी है, बेटे की एज इतनी है, बड़े भाई की एज इतनी है, तो उसकी एज बताओ, वो सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ओके सर, ठीक है, चलो ये नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। यस सर। बाय। चलो ओके, बाय फिर, ठीक है। बाय सर। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, चलो बाय। हाँ मिलते। सर, शायरी ने बताई। शायरी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, टेंशन मत लो यार, अभी थोड़ा सा एक बार सभी बच्चों को मिलने दो, पहले एक बार घुल मिलने दो, तो ठीक रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। भारती।